दोस्तों, अगर आप लोगों ने ईपीएफओ का फॉर्म भरा है तो ये न्यूज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर डिटेल में एक नोटिफिकेशन इशू किया गया यूपीएससी के द्वारा, जिसमें सारी बातें छोटी से छोटी माइन्यूट इंफॉर्मेशन बताई गई है कि एग्जाम सेंटर पर कौन सा पेन आप लोगों को लेकर जाना है, क्या क्या चीजें लेकर जानी है, क्या क्या नहीं लेकर जानी है, अगर फोटो आप लोगों का क्लियर नहीं है तो उसमें आप लोगों को क्या लेकर जाना है। तो सारी बातें बिल्कुल डिटेल में माइन्यूट छोटी छोटी इंफॉर्मेशन उनके द्वारा यहां पर क्लियर की गई है। यह नोटिफिकेशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये यहां पर ऊपर नोटिफिकेशन है ये। तो ये जो नोटिफिकेशन अगर आप लोग इसको देखेंगे तो ये आप लोगों को कुछ ऐसा खुलकर आएगा पेज। पहले तो यहां पर वही बता रखा है स्टार्टिंग में कि फीस वगैरह से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो पहले नोटिफिकेशन आया था, इसके बाद में फिर एक और नोटिस आया था कि क्या पोस्टपोन किया जा रहा है। अब फिलहाल लेटेस्ट वाला ये आया है टाइम टेबल एंड इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो इसको जाकर आप लोग डाउनलोड करेंगे तो कुछ ऐसा आप लोगों के सामने ये पूरा परफॉर्मा खुलकर आएगा। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूं। इसकी पूरी पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है, तो वहां पे जाकर आप लोग पूरा डिटेल में देख लेना। वैसे डिटेल में मैं आप लोग को बताऊंगा ही, उसके बाद में भी कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके बताना कि यहां पर कंफ्यूजन है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहले तो यहां पर जो ये नोटिफिकेशन है ये आज ही इशू किया गया है, जो कि 421 पोस्ट है यहां पर ईपीएफओ के लिए, उनके लिए यहां पर ये नोटिफिकेशन निकाल कर लाया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो यहां पर बोली गई हैं, जो अब तक कई बार आप लोगों के माइंड में डाउट कर रही थी कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें, पेपर कब कैसे क्या होने वाला है, तो क्लियर कर दिया गया है। नॉर्मली जो यूपीएससी का पेपर आप लोग देखते हैं वो होता है 9:30 से 11:30 तक, पर लेकिन ईपीएफओ वाला होगा, ये होगा 10 से लेके 12 तक, 2 घंटे का पेपर होगा। डेट रहेगी 9 में, जो कि अब फाइनल कर दी गई है, संडे का दिन होगा ये एग्जाम का। ये जो टेस्ट होगा एक ही पेपर होगा, इसके बाद में अगर क्लियर हो जाता है तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, तो फिर आप लोगों के लिए यहां पर इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो उसके बारे में भी कई सारी बातें यहां पर बताई गई हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने स्टार्टिंग में भी लिखी हैं और बीच में भी लिखी हैं जाकर, जो बेसिकली नोटिफिकेशन है ये लिखा है कि टेस्ट सेंटर पर लगभग 1 घंटा पहले आप लोगों को पहुंचना है। अब तक देखते थे ना आप लोग की जल्दी से जरा सी देर में पहुंच गए, काम हो गया, पर लेकिन पहली बार यहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि यूपीएससी ने बोला है पर्सनली कि 1 घंटा पहले आए, जो शेड्यूल पेपर है, यानी कि आप लोगों का पेपर 10 से 12 है तो 9 बजे के करीब आप लोगों को पहुंच जाना है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि कोरोना भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात बोली गई है। तो यहां पर बोला गया कि टेस्ट वेन्यू जो है क्लोज कर दिया गया 10 मिनट बिफोर द शेड्यूल्ड, जो यहां पर टाइम रखा गया है। हालांकि टेस्ट ये तो बंद उसी टाइम होगा, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इसी टाइम पर पहुंचे, थोड़ा पहले चला जाइएगा। 1 घंटा बोला है तो कम से कम आधा घंटा तो मिनिमम पहले पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। अगर 1 घंटा पहले भी चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर से आप लोग इसी तरीके से पता चला रास्ते में कोई दिक्कत होगी तो ये चीजें, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में जो यहाँ पर हार्ड कॉपी लेकर आनी है, इसके बारे में बोला गया ई एडमिट कार्ड की, वो आप लोगों को लेकर ही जानी है, और एक आईडी वगैरह भी अपनी रख लीजिएगा, जो भी आप लोगों के पास में आधार कार्ड, डीएल वगैरह, वो सारी बातें। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के सामने आने वाली हैं। सबसे पहले तो ये बोला गया कि ये 2 घंटे का पेपर रहने वाला है, बिल्कुल सही बात है। इक्वल मार्क्स रहेंगे सारे जो भी क्वेश्चन है उनके, तो यहां पर 2 घंटे का पेपर रहेगा, इक्वल मार्क्स रहेंगे, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि मल्टीपल चॉइस का होगा। इनके एक क्वेश्चन में कई सारी चॉइस आप लोगों को देखने को मिल सकती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में मैक्सिमम 300 नंबर का पेपर है, यानी कि यहां पर ये तो बता दिया गया है कि कितने नंबर का पेपर है, पर लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन 100 होंगे, 120 होंगे, या फिर जितने भी होंगे वो यहां पर डिक्लेयर नहीं किया गया, पर ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर गलत क्वेश्चन का आंसर आप लोग देते हैं तो जो भी मार्क्स होगा उसका 1/3 कटेगा। यानी कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, अगर वो मान लीजिए 2 मार्क्स का है तो उसका 1/3 मार्क्स यहां पर कटेगा, ये क्लियर बोल दिया गया है। हालांकि देखिए बोला गया है कि ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क, पर लेकिन यहां पर ये लाइन जो लिखी गई है, मार्क्स जो बोला गया यहां पर कि जो क्वेश्चन को असाइन किया गया, तो यहां पर सुनने में ऐसा लगता है कि अलग अलग क्वेश्चन भी अलग अलग मार्क्स के हो सकते हैं, पर लेकिन ऑलरेडी इन्होंने लिख दिया है तो सारे क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स से करेंगे। तो अगर गलत आप लोग लगाते हैं वहां पर कोई भी पॉइंट, तो 1/3 आप लोग यहां पर ये मार्क्स कटेगा, ठीक है। इसके बाद में अगर आगे चलते हैं तो ये सिलेबस बता रखा है, जो भी है वो तो आप लोग को बताइए, इसके बारे में बताने वाली कोई बात ही नहीं है। अब तक तो आप लोगों ने रट भी ली होंगी ये सारी चीजें। अगर बात करें यहां पर तो रिक्रूटमेंट जो प्रोसीजर होगा उसमें बोला गया कि यहां पर 75 और 25 का रेशियो रहने वाला है, यानी कि जो नंबर आप लोग होंगे 30, जो बेसिकली जो 300 नंबर में से जितने भी नंबर आते हैं उसका 75% तो आप लोगों को काउंट किया जाएगा रिक्रूटमेंट के लिए, पर लेकिन इंटरव्यू के मार्क्स इन्होंने नहीं बताए। जो भी मार्क्स होंगे उसके मान लीजिए 100 नंबर का है तो 25% उसका वहां पर काउंट किया जाएगा, यानी कि 100 का 25% लगाया जाएगा, ये आप लोग बोल सकते हैं। तो जो टोटल मार्क्स जितने आएंगे आप लोग वो रिटर्न के अंदर मान ले 300 नंबर का पेपर है तो 300 में से 200 आए तो 200 का 75% आप लोगों को लगेगा, और आप लोगों का इंटरव्यू जो है मान लीजिए वो 100 नंबर का है, 100 में से आप लोग 75 नंबर आए, 50 नंबर आए तो उसका 25% लगेगा। तो ये टोटल मार्क्स जुड़ने के बाद में फाइनल मेरिट आप लोग की तैयार होने वाली है, ठीक है।
आगे जिस टेस्ट वेन्यू के बारे में बात बताई जा रही है, जो भी एडमिट कार्ड में टेस्ट वेन्यू होगा वहीं पर ही आप लोगों को पहुंचना है, किसी और टेस्ट वेन्यू पर जाएंगे तो ऐसा नहीं कि कहीं पर जाकर आप लोग पेपर बैठ कर दे लेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट जो है उसके सपोर्ट में आप लोग यहां पर बेसिकली जो पोस्ट है उसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फिलफिल होना चाहिए, वरना फिर आप लोग को पता है जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने दिए इंटरव्यू के टाइम तक वो आप लोग के फुलफिल होने चाहिए, तो उसको स्क्रूटनी की जाएगी उस टाइम पर, ये बातें बोली गई हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं। हार्ड कॉपी लेकर जानी है, और इन केस अगर आप लोगों का जो हार्ड कॉपी में जो फोटोग्राफ क्लियर नहीं है, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फोटोग्राफ क्लियर नहीं है तो आप लोगों को 2 फोटो भी लेकर जाने हैं। यानी कि अगर आप लोगों का चांद सा मुखड़ा उनको को वहां पर समझ में नहीं आ रहा है, उसमें क्लियर नहीं है, तो अपना मुखड़ा दिखाने के लिए 2 फोटो अलग से रख लीजिएगा। ये तो वैसे भी आप लोग रख लीजिएगा, पता नहीं वहां पर सामने वाला बोल दे कि नहीं पसंद आया भाई साहब, नहीं है आपका चेहरा ये। ठीक है, बाकी यहां पर ये ई कार्ड आप लोग डाउनलोड कर ही लीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर ये बोला गया कि इंटरेस्टिंग भी है, और ये थोड़ा सा जिस पोस्ट पर आप लोग जाकर, जो जिस सीट पर आप लोग जाकर वहां पर बैठेंगे, आपकी जगह अगर कोई और कैंडिडेट वहां पर पेपर दे रहा है, पता चला आपकी सीट थी कोई और जाकर बैठा है, तो आप लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये आपके द्वारा नहीं भेजा गया, इसका आपसे कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि आपकी जगह कोई और आपका पेपर देता हुआ नहीं पकड़ा जाना चाहिए। ये भी आप लोग की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कैंडिडेचर जो है वो वरना कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कहीं फालतू की बात है, हालांकि कौन किसका पेपर देने जाएगा, पर फिर भी ये एक यहां पर बोली गई है बात। इसका मतलब है कि आप लोग का एडमिट कार्ड जो है वो किसी और के पास नहीं होना चाहिए, आपको संभाल कर रखना है। ठीक है, ई एडमिट कार्ड जो है वो टेस्ट हॉल के अंदर लेकर जाना है, तो वहां पर जो भी अटेंडेंस वगैरह होगी, पूरा प्रोसीजर जो होगा वो आप लोगों को फॉलो करना है, तो वो नॉर्मल आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो यहां पर बोला गया रिक्रूटमेंट टेस्ट के अंदर में, जो जहां पर आप लोग जाकर बैठेंगे, तो सीट जो प्लान है उसी पर जाकर बैठनी है, एग्जैक्ट लोकेशन अपनी चेक कर लेना कि आपकी सीट है किसी और की सीट है, किसी और की सीट पर जाकर नहीं बैठना है। तो छोटी छोटी बातें बता दी, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको इन चीजों में भी कंफ्यूजन रहता है, क्या किसी और की सीट पर जाकर पेपर दे सकते हैं, किसी और की जो बेसिकली मतलब सेंटर पर जाकर पेपर दे सकते हैं, तो ये वो कैंडिडेट होते हैं जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे होते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबको किसी को भी ये कंफ्यूजन हो सकता है, तो मजाक उड़ाने वाली कोई बात नहीं है। तो यूपीएससी के द्वारा ये क्लियर लिख दिया गया है। ठीक है, फिर से उनके द्वारा लिखा गया है कि ओएमआर सीट वगैरह भरनी है। इंपॉर्टेंट बात, अगर फर्स्ट टाइम आप लोग यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं तो आप लोगों का जो ओएमआर सीट होगा उस पर एक सीरियल नंबर होता है, और आप लोगों का जो पेपर होता है उस पर सीरियल नंबर होते हैं, तो उसको भी वहां पर उसमें फिल करने के लिए बुलाया था। जो बुकलेट के ऊपर सीरियल नंबर है वो ओएमआर सीट में आप लोग को फिल करना होता है, और वहां पर उसमें जो गोला भी आप लोग को भरना होता है, तो वो एग्जामिनर आप लोग को डिटेल में बता देगा। वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहने, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1 घंटा पहले पहुंचना है, ये भी यहां पर बता दिए। जो डायरेक्ट जो टेक्स्ट बुक लीड दी है वो तो आप लोग जानती हैं, उल्टा थोड़ी ना खोलेंगे उसको, सीधा ही खोल के आप लोग को यूज करना है। तो छोटी छोटी बातें लिखी गई, बेसिकली ये बोला जा रहा है। इसी के साथ में जो ओएमआर सीट है यहाँ पर, वो यहाँ पर इनविजिलेटर जो है आप लोगों को सप्लाई करेंगे, उसके बाद में उनको दे देना, आप लोग कंप्लीट करके उसको जो भी आप लोग का पेपर वगैरह होगा। कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि ओएमआर सीट को ना मोड़ना है, ना फाड़ना है, ना कोई मार्क उस पर लगाना है, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट बात एक और, ब्लैक बॉल पॉइंट लेकर, पेन लेकर ही वहां पर जाना है। ऐसा नहीं कि वहां पर जाकर बोलो कि हमारे पास तो ब्लैक नहीं, हम तो ब्लू लेकर आ गए, तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, इसमें आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात यहां पर बोली जा रही है, कैंडिडेट को यहां पर बेसिकली जो ये है कि एक तरीके से एडमिट कार्ड जो है, ठीक है, तो एडमिट कार्ड की एक कॉपी जो है, तो सॉरी यहां पर ये बोला गया कि जो कैंडिडेट है यहां पर ना तो कोई आप लोग की जो कॉपी है वो आप लोग की कॉपी में मतलब कॉपी से कॉपी कर सकता है, ना ही आप लोग किसी की कॉपी करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप लोग मान लीजिए टॉयलेट करने गए, आप लोगों ने अपनी ओएमआर शीट रख रखी है वहां पर सीधी सीधी, सामने वाले ने कॉपी कर ली, तो आप लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उसमें, तो ये अनऑथराइज है, तो उसको पलट कर जाना है अगर आप लोग वॉशरूम वगैरह जाते हैं। बोला गया यहां पर लिखा गया सीट अपसाइड डाउन, यानी कि उल्टी सीट रखकर जाना है, ताकि आप लोग की ओएमआर शीट जो है जो कोई कॉपी न कर सके। ठीक है, हालांकि आप लोगों को जो यहां पर ये सारी अगर कोई ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्विजिलेटर को आप लोग बोल सकते हैं, हालांकि कोई ऐसी नहीं करता, यूपीएससी के तो खासकर नहीं ये चीजें देखने को मिलती हैं, ये नॉर्मल दूसरे एग्जामों में कई बार ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये बातें बोली गई हैं। इसी के साथ में जो टाइम अलॉट किया गया उससे पहले आप लोग नहीं छोड़ेंगे, 30 मिनट पहले तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसी के बीच में अगर आप लोगों को वॉशरूम वगैरह जाना है तो उसके लिए आप लोग देख सकते हैं, जो भी आप लोगों को सुसु पोटी जो भी करनी है यहाँ पर, तो उसके लिए आप लोगों को 30 मिनट से पहले पहले जाना है, और जब जाएंगे बाहर आप लोग तो उसमें उसको अपसाइड डाउन करके जाना है। तो ये छोटी छोटी भी बातें यहाँ पर लिखी गई है। किसी के साथ में बात करते हुए नहीं पकड़ना जाना चाहिए आप लोगों को, तो ये भी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। इसी के साथ में जहां पर पेपर होगा वहां पर क्राउडेड जगह नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी के साथ में मिलकर आप लोग ऐसा नहीं कि वहां पर जमघट लगा रखा है, वहां पर बैठे हुए बातें करें, डिस्कस करें, तो वो नहीं होना चाहिए। पूरे टाइम में वहां पर साइलेंस बनाकर रखना है। ठीक है, इसी के साथ में कैंडिडेट जो है जो भी इंस्ट्रक्शन उसको बोली गई है वो फॉलो करेगा, अगर फॉलो करता नहीं पाएगा तो उसके हिसाब से उसको फिर जो भी पनिशमेंट होगा वो दिया जाएगा। कैंडिडेट सारी नेसेसरी जो भी करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं होनी चाहिए। फिर से बोला गया कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन नहीं लेकर ही आप लोग को जाना है। ठीक है, वहां पर आप लोग की बुकलेट में भी आप लोग को वहां पर सीरीज दे रखी होगी, ABCD जो भी सीरीज है वो एमआर सीट में आप लोग को भरनी है। ये जो चीजें आप लोग वहां पर
मिलने के बाद में पता चलेगी, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, वो यहीं पर ही आप लोगों को बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे तो कुछ भी चीज आप लोगों को नई नहीं लगेगी, पर फिर भी एक बार इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना पेपर में अंदर जाने से पहले, यानी कि एक तरीके से पेपर स्टार्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना। जो ABCD आप लोगों को ये सीरीज मिलती है उसका नंबर आप लोगों को MR शीट पर भरना होता है, तो देखकर भरिएगा, गलती मत कीजिएगा, जो भी टेक्स्ट बुक लेट आप लोगों के पास में होगी, ठीक है। तो इसके बाद में फिर वही सारी चीजें टेस्ट वगैरह देख लेना अपना, जो भी है मतलब एक तरीके चेक जो किया जाएगा, कुछ भी इसके अंदर पेज मिसिंग वगैरह है पेपर के अंदर, वो सारी चीजें बुकलेट के अंदर, तो उसको देख लेना, कोई पेज मिसिंग नहीं होना चाहिए। पता चला क्वेश्चन ही मिसिंग है, कुछ पेज मिसिंग है, तो उसको एक बार चेक कर लेना, फिर रिप्लेस कर लेना उसको, ठीक है। यहां पर उसको इन्विजिलेटर को बोलकर कि यार मेरी कॉपी में, मेरी बुक्स में से, पेपर में से एक पेज मिसिंग है या फिर कुछ ऐसा, या कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ प्रिंट आउट सही नहीं है, तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो इसके बाद में कुछ भी उसके ऊपर नहीं लिखना है, जो MR शीट वगैरह होगी उसमें कुछ नहीं लिखना है, बस गोला भरना है, और जो आप लोग की इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो आप लोगों को यहां पर भरनी है। तो ये बातें बताई जा रही है। OMR शीट को फाड़ना नहीं है, मोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, मरोड़ना नहीं है, उसके ऊपर गुस्सा नहीं निकालना है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ये बातें बोली जा रही है। कुछ भी गलत तरीके से यहां पर इंफॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए। फिर से बोला गया, फिर से ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही लेकर जाना है, अगर कुछ और पेन लेकर चले गए तो फिर आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी खुद की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई नहीं वहां पर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी के साथ में जब कैंडिडेट परमिट किया जाए तभी वो यहां पर बेसिकली कंक्लूड करने के बाद में उन्हें कहते हैं कि जब यहां पर जो भी बातें बोलेगी, एक तो वही, और जो ये बोला जा रहा है यहां पर कि आप लोग से टेस्ट पेपर खत्म हो गया, तो वहां से आप लोग ऐसे नहीं कि बस भाग लेना है उठकर, ठीक है, अपनी बुकलेट सबमिट कर ही जाना है। तो ये भी छोटी छोटी बातें यहां पर लिखी गई है। मास्क वगैरह लेकर जाना है, सैनिटाइजर वगैरह लेकर जाना है, तो ये भी बातें यहां पर बता रखी है। सोशल डिस्टेंसिंग आप लोगों को मेंटेन रखनी है। छोटा सा सैनिटाइजर ले लेना, कोई बड़ा नहीं, मतलब एक तरीके से छोटा सा, कोई पॉकेट में डालने लायक। ये बाकी प्रोविजनल है, ऐसा नहीं है कि आप लोग का एडमिट कार्ड आ गया तो आप लोग का सिलेक्शन हो गया। एक प्रोसीजर के थ्रू होगा, पूरा रूल के थ्रू होगा, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे तब होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप लोग अगर SSB देने जाते हैं तो आर्मी आप लोगों को ट्रेवलिंग अलाउंस देती है, ठीक है, जैसे आप लोग वहां से आते हैं, ठीक है, तो ये दिया जाता है आप लोगों से। SSB आप लोगों ने दिया होगा तो आप लोगों को मिला होगा। तो लेकिन यहां पर इनके द्वारा साफ साफ लिख दिया गया कि अगर आप लोग कुछ भी ऐसा खर्चा कर आ रहे हैं कहीं पर भी, तो हम लोग आप लोगों को कुछ भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह जो है वो नहीं देने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर कोई भी रहने की फैसिलिटी वगैरह वो सारी आप लोगों को अपने आप अरेंज करनी पड़ेगी। इसी के साथ में नेक्स्ट यहां पर ये एडवर्टीजमेंट नंबर है जिसके हिसाब से ये बातें सारी बोली गई हैं। सीटें कितनी है? 421 सीटें हैं। ये सीटें बताई गई है किस किस के लिए, कितनी रिजर्व सीटें हैं, तो वो भी इंफॉर्मेशन बता दी गई है यहाँ पर। ये बेसिकली एक तरीके से ऐसा नहीं कि बाद में आप लोग बोलो कि यार इतना बोला गया था, इतनी है, तो फिर से इंफॉर्मेशन बताई गई है। तो ये तो हो गई ये सारी बातें। इसका नोटिफिकेशन आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, वहां पर मैंने उसको प्रोवाइड करा दिया है। तो इसी के साथ में ये एक मैराथन वीडियो आप लोग की आने वाली है जो कि 3 महीने का करंट अफेयर कवर करूंगा, जो कि आप लोग के EPFO के लिए भी काफी फायदा पहुंचाने वाली है। इस वीडियो के अंदर ये एक लंबी वीडियो होगी, पूरा इतना तैयार आप लोगों को करंट अफेयर हो जाएगा कि आप लोगों को कोई भी डाउट देखने को नहीं मिलेगा, अगर पेशेंस के साथ में आप लोग इसको देखेंगे तो, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेना, क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है एग्जाम में, इसकी गारंटी मैं देता हूं, अगर इसको ढंग से आप लोग कवर कर लेंगे। तो ये थी कुछ बातें। बाकी टेलीग्राम पर कनेक्ट रहिए, जो भी कोई नोटिफिकेशन आएगा, अलग इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं वहां पर शेयर करता रहता हूं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।